आज मैं आपके लिए माइक्रो इरिगेशन, क्योंकि आपके जीएस पेपर 3 में इरिगेशन सिस्टम पे है और अल्टरनेट ईयर पे सवाल आता है। 10 या 15 नंबर का सवाल आ सकता है। और माइक्रो इरिगेशन हमारे इंडिया में जो है, आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे, बजट उठाएंगे, न्यूज़पेपर उठाएंगे, बहुत डिस्कस होता है। क्योंकि बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस का। ठीक है ना। तो आपने माइक्रो इरिगेशन पे जैसा मैं बताता हूँ वैसा का वैसा इसको पूरा समझ के कंसोलिडेट करो। समझो पहले वीडियो को मेरी को। जैसे मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे आपको एक वीडियो बनाई। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बना तो आपने कनेक्ट करना है, वो स्मार्ट एग्रीकल्चर भी है और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी है। मान लिया क्लाइमेट रेजिलिएंट पे है तो वही क्वेश्चन है, आंसर वही है, और क्लाइमेट स्मार्ट का भी वही है। अब ये माइक्रो इरिगेशन भी उसी का पार्ट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, क्योंकि जो भी पानी बचाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज बताएगा, वही पार्ट है। तो माइक्रो इरिगेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये आपको 1 नंबर दिलवाएगी अलग से। application of irrigation water by pressurized irrigation system, that is sprinkler, micro sprinkler and drip uniformly and efficiently। यूनिफॉर्म भी और एफिशिएंट, मतलब यूनिफॉर्म भी उसमें जाए और एफिशिएंटली भी जाए। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है, परफेक्ट। देन इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। उसके बाद आपने वाटर यूज एफिशिएंसी, ऐसे वर्ड आप लिखोगे पूरे मार्क्स आएंगे। वाटर यूज एफिशिएंसी एंड फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इज वेरी हाई as compared to surface irrigation. Runoff and deep percolation losses are negligible और nil। रन ऑफ होता है पानी बह के जाना, जैसे हम सरफेस से देते हैं ना, फ्लडिंग करते हैं खेतों में, पानी बाहर निकल जाता है, वेस्ट जाता है। देन डीप परकोलेशन, जमीन के नीचे चला जाता है, वो भी काफी वेस्ट हो जाता है। जितना पौधे की जरूरत होती है उससे ज्यादा नीचे चला जाता है। तो दोनों की जो है वो वेस्ट नहीं होता वो पानी। देन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यस, यूनिफॉर्म भी है और एफिशिएंट भी है। देन पॉपुलर इन एरियाज हैविंग वाटर स्केर्सिटी, ये ड्राईलैंड एरिया के लिए बेस्ट है जहाँ पर पानी कम है। देन पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, जहाँ वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ थोड़ा पानी देना है तो ये बेस्ट है, उससे सैलिनिटी बढ़ती है सॉइल की। देन लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्रॉप की, क्वालिटी भी अच्छी आती है ग्रेन्स की और फ्रूट्स की सभी की। देन यूज फॉर अनड्यूलेटिंग एंड अनइवन लैंड्स, यस, मान लिया ऊंचे नीचे है, पहाड़ियों पे लगाना है तो इसको लगाना आसान है माइक्रो इरिगेशन को। देन नो सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन नहीं होता क्योंकि पानी बड़ा यूनिफॉर्मली थोड़ा थोड़ा जाता है, इरोजन नहीं होता। देन कंप्लीट कंट्रोल ऑन टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इसमें यह है कि भाई साइंटिफिक इरिगेशन है, इतना जिस समय आपने देनी है, जब जरूरत है पौधे को जब दो, क्वांटिटी जितनी देनी है उतनी कंट्रोल कर दो। ठीक है ना। अब ये देखिए लिमिटेशंस, देखिए इसकी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि एक तो छोटा फार्मर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हाई इनिशियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन में बड़ी कॉस्ट लगती है। देन रिक्वायर्स हाई स्किल इन डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन। अब इसमें जो है माइक्रो इरिगेशन में मेन जो है 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, 2 कंपोनेंट्स है, एक तो ड्रिप इरिगेशन, एक स्प्रिंकलर। अलग से भी क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ सकते हैं ड्रिप पे आप पे, और स्प्रिंकलर का अलग पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग बना दिए साथ साथ। देन ड्रिप इरिगेशन की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले एक लाइन में। एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट जोन ऑफ प्लांट्स प्रिसाइजली। ड्रिप इरिगेशन होती है टपका इरिगेशन, एक एक ड्रॉप से जाता है पानी, एक एक ड्रॉप ऐसे जाता है, समझ गए। रूट जोन में जाता है सीधा, जितना पौधे को जरूरत होती है, फ्लडिंग नहीं करनी पड़ती, सरफेस इरिगेशन की जरूरत नहीं है। अब इसकी मेरिट्स उसी तरह से है जो पहले बताई है। वाटर यूज एफिशिएंसी इज 90 to 95%, सारा का सारा पानी यूज हो जाता है पौधे में। देन बेस्ट सूटेड इन वाटर स्कैर्सिटी एरिया, ठीक है। रिड्यूस्ड वीड प्रॉब्लम, क्योंकि हम जड़ों में पानी देते हैं पौधे को, जो बाकी की जगह जगह खाली होती है उसमें वीड ही नहीं आते क्योंकि उनको मॉइस्चर नहीं मिलता, वो ड्राई रहता है। कितना अच्छा है। देन बेस्ट सूटेड इन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, यस, मिनिमाइज एवापोरेशन लॉसेस एंड परकोलेशन लॉसेस। एवापोरेशन होगी नहीं क्योंकि पौधे में सीधा ही जाना है जड़ों में, एक एक ड्रॉप। परकोलेशन लॉसेज भी नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होती है फर्टिगेशन, फर्टिगेशन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ड्रिप इरिगेशन, इसमें फर्टिलाइजर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, वो क्वांटिटी, रिकमेंडेड क्वांटिटी लिखना आपने, रिकमेंडेड क्वांटिटी फर्टिलाइजर की ड्रिप इरिगेशन के साथ मिला देते हैं। और वो जो जैसे जो रिकमेंडेशन होती है पर लीटर ऑफ वाटर उसी तरह से जाएगी, नहीं तो ज्यादा मान लिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चला गया तो वो पौधे को जला देगा, नुकसान कर देगा।
तो इट सेव्स लेबर आल्सो, लेबर करेगी, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि सीधा पौधे में जाना है, जड़ों में। देन इंक्रीज इन यील्ड एंड क्वालिटी, यस इट इज वेरी यूजफुल इन फ्रूट क्रॉप्स एंड शुगर केन। या फ्रूट क्रॉप में तो आमतौर पे आपने जो ये ड्रिप इरिगेशन है, प्लास्टिक की होती है ये छोटी छोटी नालियां सी, वो लगी हुई देखी होंगी जड़ों के पास पौधों के। फ्रूट क्रॉप में और शुगर केन क्रॉप में इट इज वेरी सक्सेसफुल। अब हम दूसरा लेते हैं इसमें माइक्रो इरिगेशन में, स्प्रिंकलर, जिसको कहते हैं फुहारा सिंचाई। क्या कहते हैं? फुहारा सिंचाई। फुहारा सा जैसे देखा ना आपने पार्क वगैरह में। द सिस्टम स्प्रिंकलर्स वाटर इन ए मैनर सिमिलर टू रेनफॉल। भाई जैसे रेनफॉल आते हैं ना वैसे पड़ता है पानी, आपने देखा होगा पौधों में, थ्रू नोजल्स फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर। द नेचुरल रेनफॉल कैन बी सिमुलेटेड विद स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसका मतलब ये हुआ, ये इरिगेशन के लिए भी, पौधे के लिए भी, और हम पोल्यूशन के लिए कर सकते हैं। ये कई बार दिल्ली में यूज हुआ है स्प्रिंकलर पोल्यूशन के लिए। अब इसमें एडवांटेजेस मिलते जुलते हैं आपके। वाटर यूजेस इज वेरी हाई, देन हायर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये उसमें भी लिख सकते हैं आप, मेरिट्स में मिलते जुलते हैं मेरिट्स। देन प्रोवाइड्स कंप्लीट कंट्रोल ऑन टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, यस कन्वेंस लॉसेज, रन ऑफ लॉसेज, डिपर्कुलेशन लॉसेज आर मिनिमम। पानी को ले जाने में कहते हैं कन्वेंस लॉसेज, नालियों में जाते हैं ना पानी, उसमें उड़ता भी है, वेस्ट भी होता है, पर्कुलेशन भी होती है। रन ऑफ लॉसेज, इधर उधर भी जाता रहता है खेत से। देन डिपर्कुलेशन, जमीन के नीचे भी नहीं जाता इस विधि से, तो ये सारे लॉसेज बच जाते हैं। देन यूजफुल इन वाटर स्केर्सिटी एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स। देन प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम फ्रोस्ट, यस जनवरी के महीने में नॉर्थ इंडिया में जब फ्रोस्ट पड़ता है ना, तब जो है ये स्प्रिंकल इरिगेशन से फ्रोस्ट जो है उसका अटैक नहीं होता, उसका असर नहीं होता। देन हीट वेव्स, जैसे मई जून के महीने में नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स आती हैं, तब ये लगेगा, तब जो है वो ग्रीन की पे असर नहीं करेगी हीट वेव्स, पौधे पे असर नहीं करेगी, फ्रूट्स पे, फॉरेस्ट्री पे, ये सब बचा सकते हैं हम। देन इट इंक्रीजेज यील्ड एंड क्वालिटी, ये मिलता जुलता है दोनों, लिमिटेशन वही है। ठीक है, तो ये जो है बेस्ट है, ये आपका जो सिविल सर्विसेज के लिए भी, मेन के लिए भी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए, और जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उसके लिए भी बेस्ट आंसर है, मॉडल आंसर है उनके लिए भी। ये मैंने माइक्रो इरिगेशन का जो चैप्टर तैयार किया है, ये सब स्टैंडर्ड बुक ले ली मैंने एग्रीकल्चर की, तब आपके पास लेके आया हूं मैं मॉडल आंसर। और ऐसा आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको 7.5 नंबर 10 में से मैंने बता दिया, 8 भी दे सकता है। ये सब स्टैंडर्ड बुक से मैंने तैयार किया है, जितनी एग्रीकल्चर की अच्छी बुक्स है, इसलिए आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं, और एग्जामिनर भी यही चाहता है। और इसी तरह एनवायरमेंट की सीरीज में एनसीईआरटी से लेके सभी स्टैंडर्ड बुक्स, आईसीएससी की सभी बुक्स को कंसल्ट करके तब बनाता हूँ मैं, किसी स्टडी मटेरियल से कोई वर्ड नहीं लेता। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आप जितनी वीडियो हैं, ये नहीं है कि अभी ये वीडियो आ गई तो आज ही देखनी है, आज देखने में रिवाइज भी करनी है सारी वीडियो ये। और इसी तरह करंट की जितनी वीडियो मेरी है आपने रिवाइज करनी है, बार बार देखनी है, उनमें क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।